हाँ भाई, क्या हाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हमें कौन कैसे हम क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। हर टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और ये जो नोट्स हैं आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था वही में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। और इसके जो कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, या फिर कोई गलती हुई, या फिर कोई ढंग के समझ आया या नहीं आया, जो भी हो। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करा, ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना भाई कमेंट में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, इसके जो ये नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आकर चेक कर लेना। तो चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है का डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट अ सेट ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिसको प्रोग्राम करा गया है क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए सेट ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो परफॉर्म करते हैं वाइड रेंज ऑफ टास्क को, फ्रॉम बेसिक कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन। ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है उससे लेकर के जो हमारी कॉम्प्लेक्स का वर्क है उस तक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का। ठीक है, जनरेशन देखते हैं हमारे पास। ठीक है, 5 जनरेशन हमारे पास है। फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से 1956 तक यूज़ के तक थी, यानी 1940 पे स्टार्ट हुई थी, 1956 तक रही, जिसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करा। ठीक है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड फॉर मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। ठीक है, हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे कहाँ पे, मैग्नेटिक ड्रम्स के लिए, वो भी किसके लिए, मेमोरी के लिए। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लार्ज इन साइज़, यानी कि साइज़ में कैसे थे, लार्ज थे। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, सिग्निफिकेंट हीट जनरेशन। ठीक है, और वेरी बेसिक एंड स्लो प्रोसेसिंग, यानी कि लार्ज तो इनका बहुत वो और एक कमरे के जितने के साइज़ था इनका। ठीक है, हाई लेवल मतलब बहुत ज़्यादा बिजली लेते थे, क्योंकि पूरे एक कमरे में एक कमरे के साइज़ का एक कंप्यूटर था। तो इसी हिसाब से पता ही है कि उतनी ही बिजली भी लेगा। उसी हिसाब से क्या है, हीट भी बहुत जोड़ते थे। ठीक है, बहुत कमरा हीट हो जाता था। और वेरी बेसिक एंड स्लो प्रोसेसिंग होती थी। अगर हमें कोई भी डेटा हमने कोई डाला है, जैसे हम प्रोसेस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत टाइम लेता था प्रोसेसिंग करने में। एग्जांपल है इसका, ये इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये रहा एक कंप्यूटर, पूरा ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देखो, पूरा एक कमरे के घेर रखा है इन्होंने। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है जो पूरे के कमरे में लगे होते थे, बहुत सारे लोग लगे होते थे इसके लिए। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक यूज़ किया गया था, जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था रिप्लेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्मॉल होते थे साइज़ में, मोर रिलायबल होते थे, एंड एनर्जी इफ़िशिएंट होती थी, फास्टर प्रोसेसिंग एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जितनी भी फर्स्ट जनरेशन के ना, उसके कंपैरिजन में फास्टर था। ठीक है, उसके कंपैरिजन में फास्टर था, ये नहीं कि बहुत फास्ट हो गया, उसके कंपैरिजन में फास्ट था। जैसे कि IBM 1401 जो है हमारे पास ये भी है, देखो ये रहा। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन जो है हमारी 1964 पे स्टार्ट हुई थी 1971 तक, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज इंटीग्रेटिंग ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। ठीक है, हम एक सिंगल सिलिकॉन चिप के अंदर हम इसको यूज़ करने। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, इवन स्मॉलर एंड मोर इफिशिएंट, ये इससे स्मॉलर हो गए और मोर इफिशिएंट हो गए। रिड्यूस कॉस्ट, यानी कॉस्ट भी कम होने लगी, कम प्राइस में मिलने लगे। हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड कैपेसिटी, यानी इसके अंदर अभी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो भी हाई होगी और कैपेसिटी भी इसके पास हाई हो गई। फॉर एग्जांपल यही IBM 360 सीरीज़। ठीक है, और इसका भी हमारे पास एक है, यानी कि ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। अब फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट टाइम। ठीक है, जो हमारा जिसके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटीग्रेट कर रहे थे थाउजेंड ऑफ IC ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना, उनको सिंगल चिप के अंदर थाउजेंड ऑफ ICs। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक वेरी स्मॉल एंड कॉस्ट इफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गए, मतलब साइज़ में बहुत कम, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल हो गए
और कॉस्ट जो थी वो इफ़ेक्टिव होने लगी, ठीक है। हाईली इफ़िशिएंट एंड रिलायबल, हाई स्पीड प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग जो थी हम कॉस्ट इसकी स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। जैसे कि इंटेल 4004 और एप्पल, देखो ये रहा हमारे पास, ये रहा, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो थी वो प्रेजेंट एंड बायोंड हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हो रहा है सब, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हो गया ये एआई पे यूजिंग हम कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एडवांस एआई कैपेबिलिटी होगी इसके अंदर, है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, क्वांटम कंप्यूटेशन हो गई, ठीक है। एग्जांपल यही एआई ड्रिवन डिवाइसेस और क्वांटम कंप्यूटर्स होगी, आप सब जानते ही हो, देख लो ये को आप गूगल कर लेना, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शन, ठीक है। ब्लॉक क्या कह रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और उससे क्या क्या इंटरकनेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला है इनपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा, जिसका हम यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। अगर हमें कंप्यूटर को इनपुट देना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का, ठीक है, माउस का, है ना, तो स्कैनर का, ये सब क्या है, ये इनपुट यूनिट हो गए। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का, पता ही है आपको सबको, जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, यानी एएलयू आता है, सीयू आता है, यानी एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट जो है वो डायरेक्ट ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, डायरेक्ट करता है वो ऑपरेशंस। और फिर आता है रजिस्टर, जो कि स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस वगैरह जिसके अंदर होती है। अब मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कि रैम एंड रोम, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आ जाता है हार्ड डिस्क, जिसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। और जो आउटपुट यूनिट के अंदर वही मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, यानी कि आउटपुट जो हमें कंप्यूटर, जैसे हमने इनपुट देने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कीबोर्ड का, ठीक है। अब मैंने कीबोर्ड पे लिखा कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, अब इसका आउटपुट कौन देगा, हमें कंप्यूटर दे रहा है। अब वो किस पे दे रहा है, मॉनिटर पे, ठीक है, वो डिस्प्ले करता है ना, तो वो आउटपुट कर रहा है। अब प्रिंटर, अब हमें अगर कुछ प्रिंट करवाना हो, ठीक है, हमने उधर तो हमने आउटपुट दे दिया, माउस से हमने क्लिक कर दिया, प्रिंट हो जाए। लेकिन जो उसमें जो पेपर आ रहा है घूम के, वो प्रिंटर के थ्रू आ रहा है। स्पीकर में हम अगर हमें कोई सॉन्ग सुनना हो, ठीक है, अब हमें कोई सॉन्ग सुनना है, अब वो सॉन्ग सुनेंगे किस में, स्पीकर पे ही ना, तो वो जो आवाज़ हम उधर क्लिक करेगा कि हाँ भाई ये वाला सॉन्ग चलाना, चलो भाई क्लिक कर ले, क्लिक करा तो उसकी जो आवाज़ आएगी स्पीकर से आएगी ना, तो आउटपुट कहाँ से आ रहा है, स्पीकर से आ रहा है, ठीक है। स्टोरेज यूनिट तो पता ही है, स्टोर करने के लिए डेटा को, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम भी है, ये, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इधर से हमने की ये इनपुट यूनिट, ये आउटपुट यूनिट, ठीक है, और ये सीपीयू। अब आते हैं इट्स कंपोनेंट पे, ठीक है। इट्स कंपोनेंट में क्या आता है, पहला आता है स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एट इनक्रेडिबल स्पीड, यानी कि जो भी डेटा होता है कंप्यूटर का वो कैसे प्रोसेस करता है, बहुत तेज स्पीड में प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्यूरेसी के अंदर आता है हाई एक्यूरेसी इन प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन, यानी कि एक्यूरेसी का मतलब होता है जब भी कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई प्रोसेसिंग हो तो उसके अंदर हमें कोई भी गलती नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर हमने कोई पूछा, हमने कोई जैसे कैलकुलेशन करी, 2+2 क्या आता है, 4 होगा, इसके अंदर हमें एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ये नहीं कि हमें गलत मिले, एकदम एक्यूरेट। एक्यूरेसी इसके अंदर हाईएस्ट 100% मिलती है, ठीक है। ऑटोमेशन ये क्या करता है, परफॉर्म करता है हमारे टास्क को ऑटोमेटिकली। स्टोरेज तो पता ही है आपको, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, वर्सटिलिटी ये परफॉर्म करता है वाइड रेंज ऑफ टास्क को। इंटेलिजेंस यानी कि कंसिस्ट करता है परफॉर्म में, मतलब कोई भी काम है उसको परफॉर्म कैसे करता है, बिना थके, ठीक है, ये थकता नहीं है, आप इसको बिना थके आपका ये काम करता रहता है, ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी है। खैर अब आता है लास्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्या होते हैं, पहला आता है बाय साइज एंड पावर, ठीक है। बाय साइज और पावर के बेस पे जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स के अंदर जो आते हैं जो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर जो लार्ज होते थे, पावरफुल सिस्टम था, जिनका यूज़ किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग, यानी बहुत सारा डेटा होता था उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे। मिनी कंप्यूटर यानी कि जो साइज़ में मिड होते हैं, लेस पावरफुल होते हैं,
ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन है, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता था स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि होते थे, जो कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि पीसी, जो अभी आपके हाथ में भी होगा पीसी, या आपके घर में भी होगा पीसी, वो मेन माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं जिन्हें। इंक्लूड आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट जो होते हैं हमारे, ठीक है। सेकंड आता है बाय पर्पस। क्या पर्पस हमारा? जनरल पर्पस होता है, एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस के अंदर क्या होता है? डिज़ाइन करना, परफॉर्म करना, डिज़ाइन टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ टास्क, ठीक है। इसको डिज़ाइन करा गया था परफॉर्म करने के लिए, एक टास्क रेंज ऑफ टास्क के लिए, ठीक है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को डिज़ाइन करा गया था फॉर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल इमीडिएट सिस्टम्स, ठीक है। बाय डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग के तो देखो, जो कि एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखो भाई, एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ये प्रोसेस करता था कॉन्टिन्यूस डेटा को, और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पास और भी इसके आगे का हम कवर करेंगे। एक बार आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, जो कि है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को कवर करेंगे, ये लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और हमारा ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।